जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उन संकल्पों की दिशा में पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने क्या कुछ किया है, उसकी रिपोर्ट देना भी ये मेरा परम दायित्व है। और अपने उसी परम दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब यहां पर मैं अपनी टीम के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। 5 वर्ष के कार्यकाल की इस अवधि के दौरान 3 वर्ष की एक यात्रा हमारी वह है जिसमें निर्विघ्न रूप से प्रदेश सरकार ने प्रदेश की छवि को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन अगले 2 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना एक चुनौती बनकर के न केवल हमारे सामने बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के सामने जीवन और जीविका दोनों के लिए चुनौती बनकर के सामने आई थी। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाने के बेहतरीन अनुभव भी थे। और जो व्यावहारिक कार्य योजना भारत ने लागू की, उसके परिणाम को भी दुनिया ने सराहा है। केंद्र सरकार ने समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राज्यों के साथ संवाद भी रखते थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उप राज्यपालों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा। आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। जब मैं आप सबके बीच में यहां पर आज अपनी बात को रख रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 18 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को जो एलिजिबल था, उस हर एक व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। यानी 100% आच्छादित करने वाला देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य है। डबल डोज लेने वाली 70% से अधिक लोगों ने डबल डोज ले ली है। अगर मैं प्रिकॉशन डोज की बात करूं, जो 60 साल से ऊपर के किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या हेल्थ वर्कर्स की बात है, तो वह 15,38,992 लोगों ने भी प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। और 15 to 16 जो 17 जो 15 प्लस से जुड़ी 15 से 17 वर्ष के जो यूथ हैं, इसमें भी 1,67,281 यूथ ने फर्स्ट डोज ले ली है। कुल मिलाकर के 26,48,06,934 वैक्सीन की डोजेज अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर दी जा चुकी है। प्रथम
वेब को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई थी। हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान में गए थे, लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो या प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई, यह सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया और उस कार्य को उस समय निभाया ही। उत्तर प्रदेश के 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए थे, जब उनके सामने संकट आया तो उन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन के माध्यम से हर राह चलते हुए राहगीर, भरण पोषण के माध्यम से प्रदेश के अंदर के उस समय हर एक श्रमिक के और हर एक परिवार के साथ राज्य सरकार ने जहां पहली वेव के दौरान सफलतापूर्वक कुछ मॉडल स्थापित किए थे, तो सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस के फलस्वरूप प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने 551 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए। आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। सेकेंड वेव को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद थर्ड वेव को भी आज हम लोग पूरी तरह नियंत्रित कर चुके हैं। थर्ड वेव में हमारे यहां 17 जनवरी को 1,06,616 एक्टिव केस थे 17 जनवरी को, और आज 3 फरवरी है। 3 फरवरी को एक्टिव केस की संख्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वह मात्र 41,471 है। आप देख सकते हैं कि पिछले यानी 60,000 से अधिक मामले कम हुए हैं पिछले 15 दिन के अंदर। देश के अंदर सर्वाधिक कोविड टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 10,47,00,600 से अधिक कोविड टेस्ट अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, और कोविड की थर्ड वेव के बारे में जो आशंका थी, इस आशंका को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक नियंत्रित करते हुए जीवन और जीविका को बचाने के कुछ मॉडल खड़े किए हैं। कोरोना जैसी महामारी भी तात्कालिक जिससे हमारी स्पीड को कम करने के लिए थोड़े बहुत ब्रेकर के रूप में कोविड सामने आया है, लेकिन उस सब के बावजूद आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गड़े हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी, और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से लेकर 46,000 वार्षिक
ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है, यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद ये वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा और सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही उत्तर प्रदेश ने कुछ अन्य बातें इस दौरान तय की। खासतौर पर निवेश के एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो, इसके लिए व्यवसाय की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 15-16 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 14वें स्थान पर था। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक अगर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक रहता तो उत्तर प्रदेश कहीं नहीं आता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई भी निवेशक होता है वो पहले टॉप के जो 3 राज्य होते हैं उनको चुनता है। उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक होगा, अगर उसे देश के अंदर कहीं निवेश करना होगा, जो 3 महत्वपूर्ण गंतव्य उसके सामने होंगे उनमें से उत्तर प्रदेश एक होगा और वह आसानी से निवेश वहां पर करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन और नौकरियों को देने की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी दुनिया के अंदर हर एक जगह अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी असर पड़े, रोजगार पर विपरीत असर पड़ा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्किल मैपिंग की हर एक प्रवासी कामगार और सबमिट की। हम अपना सीडी रेशो बढ़ाने में सफल रहे। जिस राज्य में बैंकों में जमा प्रदेश की पूंजी के अनुपात में 41% लोग ही लोन ले पाते थे, उस राज्य में यह बढ़कर के लगभग 57 से 60% तक पहुंचा है। सीडी रेशो को हमने बढ़ाया। एमएसएमई सेक्टर में व्यापक पैमाने पर लोन उपलब्ध करवाया, ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए, तकनीक को बढ़ाया और जब देश की प्रतिष्ठित संस्था ने इस सीएमआई ने जब उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तुलना की तो 16-17 में जो लगभग 18% था, आज वह 3% पर आया है। यह किसी भी राज्य के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक उपलब्धि कही जा सकती है। मित्रों, इसमें बहुत कुछ सरकार ने इन 5 वर्षों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लेकिन ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है यहीं पे संतुष्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसमें प्राप्त होने वाली सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करेगी, लेकिन उससे हम प्रफुल्लित होकर के आत्मसंतुष्टि लेकर के बैठ जाएं, इससे काम नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश आखिर नंबर 1 स्थान पर क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? देश का अग्रणी राज्य क्यों नहीं बन सकता? अगर आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, नंबर 1 का राज्य है, तो फिर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी नंबर 1 क्यों नहीं हो सकती? इस दिशा में
प्रयास किए जाने की दिशा में सरकार ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है, उसी दिशा से आज मैं यहां पर इस विषय के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। लेकिन ये चीजें जो हमें सफलता भी प्राप्त हुई है, इसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़े और उसमें सबसे पहला सेक्टर था, वो था सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का। ये भी उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म के बाद एक सपना था, कोई कर तो इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पुलिस लोगों के लोक कल्याण का और राज्य की छवि को सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों के एजेंडे का हिस्सा हो जाता था। और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में भर्ती नहीं हो पाती थी। लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। पारदर्शी तरीके से हुई, कोई भेदभाव नहीं हुआ। 86,000 पुलिस कार्मिकों को इस दौरान जो उनके वर्षों से लंबित प्रमोशन थे, उन प्रमोशन को भी इस दौरान संपन्न किया गया। और प्रदेश के अंदर जिस भर्ती पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, इन सबको, उन सभी कमियों को दूर करते हुए पारदर्शी और ईमानदार भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से हमने इन कार्यक्रमों को संपन्न किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।